आज गांव की सुबह बाकी दिनों जैसी नहीं थी। जहां हर रोज इस समय लोग अपने खेतों की ओर निकल जाते थे, वहीं आज पूरे गांव में एक ही खबर फैल चुकी थी। गांव का बूढ़ा भिखारी हरिया अब इस दुनिया में नहीं रहा। सुबह से दरवाजा नहीं खुला, तभी हमें शक हुआ। बेचारा बिल्कुल अकेला था। चलो अंदर देख कर आते हैं। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। हरिया का इस दुनिया में कोई अपना नहीं था। उसके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी पूरे गांव की होगी। जब गांव वाले झोपड़ी की सफाई करने लगे, तभी एक आदमी की नजर कमरे के कोने में रखे पुराने लकड़ी के संदूक पर पड़ी। अरे, ये संदूक तो पहले कभी नहीं देखा। शायद इसमें उसके पुराने कपड़े होंगे। खोल कर देखो। ये कैसे हो सकता है? नहीं, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। इतना सब एक भिखारी के पास? पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। जिस आदमी को सबने जिंदगी भर गरीब समझा, उसकी झोपड़ी से ऐसा क्या निकला था जिसने सबके होश उड़ा दिए। लेकिन एक भिखारी के पास इतना सब कुछ आया कहां से? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें 3 साल पीछे चलना होगा। 3 साल पहले यही गांव बिल्कुल सामान्य था। लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे। हर किसी की अपनी परेशानियां थीं, अपनी खुशियां थीं और अपने सपने थे। लेकिन इसी गांव में एक ऐसा इंसान भी रहता था जिसे शायद ही कोई गंभीरता से लेता था। उसका नाम था हरिया। उम्र लगभग 70 साल, सफेद दाढ़ी, पुराने कपड़े और पैरों में घिसी हुई चप्पल। गांव वाले उसे सिर्फ एक भिखारी समझते थे। हर सुबह वो इसी तरह अपनी झोपड़ी से निकलता, पूरे गांव में घूमता और जो मिल जाता उसी में अपना दिन गुजार लेता। न उसने कभी किसी से ज्यादा मांगा, न कभी किसी से शिकायत की। लो बाबा, कुछ खा लेना। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटी। कुछ लोग उसका सम्मान करते थे, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं था। अरे बाबा, काम क्यों नहीं करते? भीख मांगना ही आसान लगता है क्या? हरिया ने उनकी बात सुनी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। वो बस हल्की सी मुस्कान के साथ आगे बढ़ गया। देखो, भिखारी बाबा आ गए। चलो चलो, जल्दी भागो। गांव के कई लोग उसे मजाक का पात्र समझते थे, लेकिन किसी ने कभी उसकी आंखों में छिपी शांति को नहीं देखा। उस दिन भी हरिया को खाने के लिए बस थोड़ा सा भोजन मिला था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो कभी इस बात का दुख नहीं मनाता था, जैसे उसे जिंदगी से कोई शिकायत ही ना। लेकिन गांव वालों को क्या पता था, जिस इंसान को वे सबसे गरीब समझते थे, वही उनके गांव का सबसे बड़ा रहस्य अपने सीने में छिपाए बैठा था। हरिया की जिंदगी हर दिन एक जैसी ही दिखाई देती थी। सुबह गांव में भीख मांगना, दोपहर में किसी पेड़ की छांव में बैठकर थोड़ा सा खाना खाना और शाम होने से पहले अपनी झोपड़ी लौट जाना। गांव वालों को लगता था कि हरिया की पूरी दुनिया बस इतनी ही है। लो बाबा, भगवान का नाम लेना। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। आज बस इतना ही है। इतना ही बहुत है बेटी। हरिया कभी किसी से ज्यादा नहीं मांगता था। जो मिल जाता उसी में संतुष्ट हो जाता। उसी समय एक दुबला पतला कुत्ता उसके पास आकर खड़ा हो गया। हरिया ने अपनी आधी रोटी उस कुत्ते को खिला दी। खुद उसके पास बहुत कम था, फिर भी उसने बांटना नहीं छोड़ा। बाबा, आज क्या चाहिए? थोड़ा सा चावल, थोड़ा आटा और दाल। ये देखकर दुकानदार को भी हैरानी हुई। एक भिखारी जो मुश्किल से अपना पेट भरता है, वो इतना राशन किसके लिए खरीद रहा है? लेकिन सबसे अजीब बात अभी बाकी थी। हरिया अपनी झोपड़ी की तरफ नहीं गया। वो गांव की पिछली गली की ओर चला गया, जहां बहुत कम लोग आते थे। उस शाम हरिया कहाँ गया? वो राशन किसके लिए लेकर जा रहा था? ये बात आज तक किसी गांव वाले ने नहीं देखी थी। रात गहरा चुकी थी, पूरा गांव नींद में था, लेकिन एक इंसान अभी भी जाग रहा था। वो था हरिया। हरिया नहीं चाहता था कि कोई उसे देखे। वो चुपचाप गांव की सबसे गरीब बस्ती की ओर बढ़ रहा था। माँ, भूख लगी है। बस बेटा, थोड़ा सब्र करो। ये आवाज सुनकर हरिया की आंखें भर आई। शायद उसे अपना बीता हुआ समय याद आ गया था। हरिया कभी नहीं चाहता था कि कोई उसका नाम जाने। उसके लिए सबसे बड़ी खुशी यही थी कि किसी का चूल्हा जल जाए। ये पहली बार नहीं था। हरिया कई महीनों से चुपचाप जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहा था, लेकिन उसने कभी किसी से धन्यवाद की उम्मीद नहीं की।
तभी हरिया को लगा कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। अजीब बात है, मुझे लगा यहाँ कोई था। उस रात भी किसी को नहीं पता चला कि उनके गांव का सबसे गरीब समझा जाने वाला इंसान किसी और के घर की भूख मिटाकर लौट रहा था। लेकिन अगर हरिया खुद एक भिखारी था तो दूसरों की मदद करने के लिए उसके पास पैसे आते कहां से थे? अरे, ये राशन यहाँ किसने रखा? सुबह होते ही पूरे गांव में एक नई चर्चा शुरू हो गई। रात के अंधेरे में किसी ने एक नहीं बल्कि कई गरीब परिवारों के दरवाजे पर चुपचाप राशन रख दिया था। किसी को नहीं पता था कि ये सब किसने किया। हे भगवान, मेरी मदद किसने की? जिसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था वहां खाना पहुंच गया। जिसके पास दवा खरीदने के पैसे नहीं थे उसके दरवाजे पर दवा रखी मिली। लेकिन मदद करने वाला हर बार बिना अपना नाम बताए गायब हो जाता था। जरूर कोई अमीर आदमी होगा। लेकिन अगर अमीर है तो सामने क्यों नहीं आता? इतनी मदद करके भी अपना नाम नहीं बताता। अजीब बात है। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। अब हर कोई उसी अनजान मददगार के बारे में सोच रहा था। हरिया भी वहीं से गुजरा। उसने लोगों की बातें सुनी लेकिन हमेशा की तरह चुपचाप मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। अरे बाबा, अगर वो मददगार मिल जाए तो उसे कहना हमारी भी मदद कर दे। लोगों को क्या पता था, जिस इंसान का वे मजाक उड़ा रहे थे वही उनकी बात सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। लेकिन उस दिन हरिया को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई उसकी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए था। आखिर वो कौन था और क्या हरिया का सबसे बड़ा राज अब सबके सामने आने वाला था? रहस्यमयी मददगार की चर्चा अब पूरे गांव में फैल चुकी थी। कोई कहता ये किसी अमीर जमींदार का काम है, कोई कहता शायद कोई साधु चुपचाप लोगों की मदद कर रहा है। लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता थी। वहीं खड़ा रघु सब कुछ सुन रहा था। रघु गांव का सबसे लालची इंसान माना जाता था। उसे गरीबों की मदद से कोई मतलब नहीं था, लेकिन वो ये जरूर जानना चाहता था कि इतना राशन और पैसे आखिर आते कहां से हैं। आज रात मैं पता लगा कर ही रहूंगा। रात के अंधेरे ने पूरे गांव को अपनी चादर में ढक लिया, लेकिन दो लोग अभी भी जाग रहे थे। एक था हरिया और दूसरा था रघु। हरिया पहले की तरह धीरे धीरे चलने लगा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज कोई उसका पीछा कर रहा है। रघु बहुत सावधानी से चल रहा था। वो नहीं चाहता था कि हरिया उसे देख ले। तो ये बूढ़ा ही सबकी मदद करता है। रघु की आंखें हैरानी से फैल गईं। जिस भिखारी का पूरा गांव मजाक उड़ाता था वही रात के अंधेरे में लोगों की मदद कर रहा था। लेकिन इसके पास इतना सामान आता कहां से है? रघु ने सोचा कि शायद अब उसे अपने सबसे बड़े सवाल का जवाब मिल जाएगा। कौन है वहां? हरिया को कुछ दिखाई नहीं दिया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ गया। अरे, अभी तो यहीं था। हरिया अचानक कहां गायब हो गया? क्या उस खंडहर में कोई राज छिपा था या फिर कहानी में अभी सबसे बड़ा मोड़ आना बाकी था? पूरी रात रघु को नींद नहीं आई। उसने अपनी आंखों से देखा था कि हरिया गरीबों की मदद करता है, लेकिन उसके मन में एक सवाल अब भी बाकी था। एक भिखारी के पास इतना पैसा आता कहां से है? इस बार उसने रात का इंतजार नहीं किया। उसने फैसला कर लिया कि वो सुबह से ही हरिया की हर गतिविधि पर नजर रखेगा। उसे यकीन था कि आज उसे हरिया के सबसे बड़े राज का पता चल जाएगा। हरिया का दिन बिल्कुल सामान्य लग रहा था। उसे देखकर कोई भी यही कहता कि वो एक साधारण भिखारी है, लेकिन रघु जानता था कि ये पूरी सच्चाई नहीं है। दोपहर के समय हरिया ने एक ऐसा रास्ता पकड़ा जहां उसे गांव में किसी ने पहले कभी जाते नहीं देखा था। रघु चुपचाप उसके पीछे पीछे चलता रहा। एक भिखारी और वकील के दफ्तर में? हरिया जी, आपने जो कागज तैयार करवाए थे वे अब पूरी तरह तैयार हैं। बहुत अच्छा, बस इतना ध्यान रखना, सही समय आने से पहले किसी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। आप निश्चिंत रहिए, आपकी आखिरी इच्छा बिल्कुल वैसे ही पूरी होगी
जैसा आपने कहा है। रघु के कानों तक सिर्फ कुछ शब्द पहुंचे। कागज, सही समय, आखिरी इच्छा। लेकिन पूरी बात उसकी समझ से बाहर थी। जरूर कोई बहुत बड़ा राज है। अब ये बात पूरे गांव को पता चलनी चाहिए। सुनो, मुझे हरिया के बारे में एक बहुत बड़ी बात पता चली है। क्या हुआ? वो भिखारी नहीं है जैसा दिखता है। वो छुपकर वकील के दफ्तर जाता है। वकील के दफ्तर? लेकिन आखिर क्यों? अब पूरे गांव के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर हरिया किस राज को सबसे छिपा रहा था। अब वो दिन दूर नहीं था जब हरिया का सबसे बड़ा सच पूरे गांव के सामने आने वाला था। रघु की बात पूरे गांव में आग की तरह फैल चुकी थी। अब हर कोई यही सोच रहा था कि आखिर एक साधारण भिखारी का वकील से क्या काम हो सकता है। जितने लोग उतनी बातें। कोई कह रहा था कि हरिया कुछ छिपा रहा है, तो कोई कह रहा था कि जरूर उसने कहीं से धन इकट्ठा किया है। हरिया, जरा रुको। क्या बात है बेटा? अब सीधा सीधा सच बता दो। तुम रोज वकील के दफ्तर क्यों जाते हो? और रात को गरीबों के घर राशन कौन रखता है? सैकड़ों निगाहें हरिया पर टिक चुकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव उसी एक जवाब का इंतजार कर रहा हो। हर सवाल का जवाब सही समय पर मिलना चाहिए। अगर मैं आज सब कुछ बता दूं तो शायद आप लोग उसका मतलब कभी समझ नहीं पाएंगे। मतलब तुम सच छिपा रहे हो? सच कभी छिपता नहीं, बस उसे सामने आने का सही समय चाहिए। देखा, कुछ तो गड़बड़ है। अगर छिपाने जैसा कुछ नहीं है तो साफ साफ बता क्यों नहीं देता? हरिया ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे वहां से चल पड़ा, लेकिन जाते जाते उसने एक बार पूरे गांव की तरफ देखा। उसकी आंखों में न डर था न गुस्सा, बस एक अजीब सी शांति थी। देख लेना, ये बूढ़ा कोई बहुत बड़ा राज छिपा रहा है। शाम की ठंडी हवा चल रही थी। हरिया कुछ देर तक डूबते हुए सूरज को देखता रहा। उसके चेहरे पर वही पुरानी शांति थी, मानो उसे लोगों की बातों का कोई दुख नहीं था। शायद अब समय आ गया है। गांव वालों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये उनके लिए हरिया को जिंदा देखने का आखिरी दिन था। और अगली सुबह पूरा गांव हमेशा के लिए बदलने वाला था। अगली सुबह हरिया रोज की तरह गांव में दिखाई नहीं दिया। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब दोपहर होने लगी और उसकी झोपड़ी का दरवाजा फिर भी नहीं खुला, तो गांव वालों को चिंता होने लगी। दरवाजा खोलो। हरिया हमेशा की तरह शांत था, लेकिन इस बार वो कभी उठने वाला नहीं था। हरिया अकेला था। उसका अंतिम संस्कार पूरे गांव की जिम्मेदारी है। अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हो गई। कुछ गांव वाले उसकी झोपड़ी की सफाई करने लगे। मुखिया जी, यह संदूक खोलें। हाँ, देखो इसमें क्या है। इतना पैसा? मैंने कहा था ना, ये कोई साधारण भिखारी नहीं था। इसमें एक चिट्ठी है। अगर आप लोग ये चिट्ठी पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब मैं इस दुनिया में नहीं हूं। शायद आप सब सोच रहे होंगे कि एक भिखारी के पास इतना पैसा कैसे आया। सच्चाई ये है कि मैं कभी भिखारी नहीं था। मैं एक व्यापारी था। मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक सड़क हादसे में मैंने अपना पूरा परिवार खो दिया। उस दिन मुझे समझ आया कि पैसा इंसान को खुश नहीं रख सकता। उसके बाद मैंने अपनी ज़िंदगी उन लोगों के नाम कर दी जिनके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी। मैंने अपनी पहचान छिपाई ताकि लोग मेरी मदद नहीं, मेरे कर्म याद रखें। इस संदूक में जो पैसा और ज़मीन के कागज़ हैं, उन्हें बेचकर गांव में एक स्कूल और एक छोटा सा अस्पताल बनवा देना। बस यही मेरी आखिरी इच्छा है। मुखिया की आवाज रुक गई। पूरा गांव शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। जिस इंसान को उन्होंने पूरी जिंदगी भिखारी समझा, वो दिल से सबसे अमीर निकला। मैंने इन्हें हमेशा गलत समझा। काश एक बार इनसे माफी मांग पाता। कुछ महीनों बाद हरिया की आखिरी इच्छा पूरी हुई। गांव में एक छोटा स्कूल बना और एक स्वास्थ्य केंद्र भी। अब कोई गरीब बच्चा पढ़ाई से वंचित नहीं रहता था और किसी बीमार को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ता था। हरिया इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसके अच्छे कर्म हर दिन लोगों की जिंदगी रोशन कर रहे थे। उस दिन पूरे गांव ने सीखा, असली अमीरी जेब में नहीं, इंसान के दिल में होती है।